दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज आ गई है कि आने वाला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे प्रोसेस के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, जो कि आपको याद होनी चाहिए। 3 सितंबर को क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आ रहा है और राउंड 1 सुपर न्यूमरेसी कट है, जिसमें हमारा CWEC स्पोर्ट्स वार्ड और जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट 3 सितंबर को आएगा। उसके बाद 4 सितंबर तक आपके पास सीट एक्सेप्ट करने का टाइम है, शाम के 5 बजे तक। लास्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कॉलेज क्या कर देगा, 5 सितंबर तक कर देगा आपका। और लास्ट आपको 6 सितंबर से शाम के 5 बजे से पहले आपको फी पेमेंट कर देनी है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, वैकेंट सीट की लिस्ट आउट करेगा 7 सितंबर को। फिर मिड एंट्री का ऑप्शन ओपन करेगा, तो 9 सितंबर तक आपके पास टाइम है कि आप मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर दें। फिर आपका आता है थर्ड राउंड CSCS अलोकेशन, एंड राउंड 2 होगा जो सुपर न्यूमरेसी कोटा वालों के लिए होगा, ठीक है। तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को आएगा। 2 दिन का टाइम दिया गया है, 13 तारीख तक आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करनी है सीट, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 14 सितंबर तक। लास्ट पेमेंट होगी आपकी 15 सितंबर तक। तो देखिए, जो CSCS के आगे आने वाले राउंड है उनका मैंने इंपॉर्टेंट डेट का अपडेट ऑलरेडी आपको दे दिया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर राउंड के बारे में कि कैसे चलने वाला है। तो 3 सितंबर को आपका अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आने वाला है। 3 अपग्रेडेशन राउंड है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट टाइम करा रहा है, इससे पहले नहीं कराया था। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 नॉर्मल राउंड लेता था, लेकिन इस बार 2 ही नॉर्मल राउंड लिए गए हैं, इसलिए ये अपग्रेडेशन राउंड लाया गया है ताकि बच्चों को अपग्रेड मिल सके। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। अपग्रेडेशन राउंड सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई ना कोई सीट अलोकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कर दी गई है। कोई ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलोकेट नहीं करी गई है, वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बाय द एक्सपीरियंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ अपडेट के बारे में और डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में अपग्रेडेशन रेट बहुत हाई चलेगा, देन कुछ कोर्सेज में ऑलमोस्ट ना के बराबर आपका चलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें PCM के कोर्सेज में प्रोग्राम में थोड़ा आपको हाई दिखेगा, ऑनर्स में थोड़ा सा कम दिखेगा। PCB में आपको अपग्रेडेशन रेट थोड़ा कम दिखेगा एज कम्पेयर टू PCM। BA के प्रोग्राम कोर्सेज में आपको कुछ कोर्सेज में आपको अपग्रेडेशन रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड कुछ कोर्सेज में आपको कम देखने को मिलेगा। BA में ऑनर्स कोर्सेज में आपको लगभग अपग्रेडेशन रेट बहुत डाउन देखने को मिलेगा। BCom की बात करें तो BCom में अपग्रेडेशन रेट आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलेगा। कुछ कॉलेज के हम बात कर सकते हैं जो कि ऑफ कैंपस हैं या इवनिंग कॉलेज है, उनमें ही आपको अपग्रेडेशन रेट आपको BCom में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, 3 सितंबर को ही अपग्रेडेशन राउंड के साथ ही सुपर न्यूमरेसी कोटा वालों का राउंड 1 आएगा। सेम ही दिन क्या हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है 3 सितंबर शाम के 5 बजे। इस सुपर न्यूमरेसी कोटा वाले में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए CW कोटा वाले और आपका ECA वाले, स्पोर्ट्स वाले, वार्ड कोटा वाले। वार्ड कोटा वो होता है जिनके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कोई ना कोई पेरेंट्स या रिलेटिव्स क्या करें, काम कर रहे हैं, तो उनको वार्ड कोटा मिलता है। या और जो भी ऐसा कोर्स जिसमें आपने परफॉर्मेंस दिया था, यानी जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, उसमें क्या होता है 50 मार्क्स आपके CUT के थे, देन 50 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस बेसिस थे। तो इनका रिजल्ट भी आपको क्या होगा, आपका 3 सितंबर को ही आने वाला है शाम के 5 बजे। देखिए, 7 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद आपका मिड एंट्री एंड राउंड 3 के डोर ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड एंट्री के, विस्तार से चर्चा करेंगे। मिड एंट्री की इकलौती वन कंडीशन है कि जब कोई बच्चा मिड एंट्री में अप्लाई कर रहा हो तब उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में और किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए लाया गया था जिनका किसी भी रीजन से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS के प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाए थे। उनसे फेज 1 नहीं भरा गया होगा या फेज 2 में उनसे प्रेफरेंस लिस्ट रह गई होगी। इसी वजह से क्या अगर फेज 3 में उनको मौका नहीं मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको फिर से मौका देते हैं मिड एंट्री में, ताकि वो 1000 रुपये फीस सबमिट करके वापस सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसेस को वापस शुरू से करके एंड अपनी एक नई प्रेफरेंस लिस्ट बना सके एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सके। अब देखिए, मिड एंट्री का बेनिफिट क्या है। मिड एंट्री का देखिए बहुत सारे बेनिफिट है। कोई भी बच्चा जिसका किसी भी रीजन से वो ड्यू के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो मिड एंट्री उसके लिए जरिया है कि वो CSCS में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी बच्चे का किसी भी रीजन से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, चाहे डॉक्यूमेंट की वजह से, चाहे सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से या कोई और मिस्टेक की वजह से, तो वापस वो मिड एंट्री में अपने 1000 रुपीज फीस सबमिट करके और वापस क्या कर सकता है, वो सारे प्रोसेस जो है वो सब ठीक कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट न्यू अपलोड कर सकता है, वो वहाँ पे क्या कर सब्जेक्ट मैपिंग ठीक कर सकता है। और क्या बेनिफिट होता है, देखिए मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्या है नंबर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट बहुत कम भरी है या कोई प्रेफरेंस लिस्ट अपने गलत भर दी है, ठीक है, तो और उसको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उसके पास भी ये चांस होता है कि वो मिड एंट्री में वापस अपने 1000 रुपये फीस सबमिट करे एंड वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ ऐड और रिमूव कर सकता है। देखिए, आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, देखिए पिछले साल में ये देखा गया है कि कई स्टूडेंट होते हैं जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में किसी में भी उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो उन कोर्स को लेना नहीं चाहते या उन कॉलेज को लेना नहीं चाहते। हो सकता है कोई रीजन होगा या कोई गलत प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से उनको मिल गया होगा, ठीक है, तो उनके लिए भी ये मौका होता है कि वो अपना एडमिशन विड्रॉ करा ले और विड्रॉ कराने के बाद वो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 रुपीज फीस सबमिट करने के बाद वापस उनको ऐड और रिमूव प्रेफरेंस लिस्ट में करने का मौका मिलता है, जिससे उनका चांस बढ़ जाता है कि कोई अच्छा कॉलेज आपको उनको मिल जाए। देखिए, मिड एंट्री का रिजल्ट आपका राउंड 3 के रिजल्ट के साथ ही आएगा। 11 सितंबर को शाम 5 बजे के करीब आपका रिजल्ट आ रहा होगा। और किसी के बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर मिड एंट्री वालों को अलग ट्रीट करा जाएगा और राउंड 3 वालों को अलग ट्रीट करा जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है।
जिस भी बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे कोर्स को लेने के लिए, कॉलेज को लेने के लिए, उसको वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो मिड एंट्री का हो, चाहे राउंड 3 का हो। आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, देखिए पिछले और पिछले के पिछले साल में ये देखा गया है कि कई स्टूडेंट होते हैं जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में किसी में भी उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो उन कोर्स को लेना नहीं चाहते या उन कॉलेज को लेना नहीं चाहते। हो सकता है कोई रीजन होगा या कोई गलत प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से उनको मिल गया होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी ये मौका होता है कि वो अपना एडमिशन विड्रॉ करा ले, और विड्रॉ कराने के बाद वो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 रुपीज फीस सबमिट करने के बाद वापस उनको ऐड और रिमूव प्रेफरेंस लिस्ट में करने का मौका मिलता है, जिससे उनका चांस बढ़ जाता है कि कोई अच्छा और अच्छा कॉलेज आपको उनको मिल जाए। देखिए मिड एंट्री का रिजल्ट आपका राउंड 3 के रिजल्ट के साथ ही आएगा। 11 सितंबर को शाम 5 बजे के करीब आपका रिजल्ट आ रहा होगा। और किसी के बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर मिड एंट्री वालों को अलग ट्रीट करा जाएगा और राउंड 3 वालों को अलग ट्रीट करा जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। जिस भी बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे कोर्स को लेने के लिए, कॉलेज को लेने के लिए, उसको वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो मिड एंट्री का हो, चाहे राउंड 3 का हो। तो देखिए मिड एंट्री का रिजल्ट आपका राउंड 3 के रिजल्ट के साथ ही आएगा। 11 सितंबर को शाम 5 बजे के करीब आपका रिजल्ट आ रहा होगा। और किसी के बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर मिड एंट्री वालों को अलग ट्रीट करा जाएगा और राउंड 3 वालों को अलग ट्रीट करा जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। जिस भी बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे कोर्स को लेने के लिए, कॉलेज को लेने के लिए, उसको वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो मिड एंट्री का हो, चाहे राउंड 3 का। देखिए अब बात करते हैं राउंड 3 के बारे में और स्पॉट राउंड के बारे में। बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए स्पॉट राउंड क्या होता है। इस साल से पहले और उसके पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड लेके आया था। स्पॉट राउंड की एक ही कंडीशन होती है कि स्पॉट राउंड में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिसका अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में। मान लीजिए अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मेरे को राउंड 1 और राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, और वो अपग्रेड करना चाहता है, और राउंड 3 में मान लीजिए किसी कोर्स की जो कट ऑफ है वो क्या करिए उसके मार्क्स से कम गई है, तो उसको मिलना चाहिए अपग्रेडेशन होकर, लेकिन उसको अपग्रेड करने का मौका भी स्पॉट राउंड में क्या करता है, दिया नहीं जाता है। सिमिलरली इस बार स्पॉट राउंड को राउंड 3 कहा गया है, तो ये चीज आप अपने दिमाग से मिथ निकाल लीजिए कि इन राउंड 3 के बाद कोई स्पॉट राउंड नाम की चीज आने वाली है। तो देखिए राउंड 3 और मिड एंट्री का एक ही दिन रिजल्ट आने वाला है, जो कि है 11 सितंबर शाम 5 बजे। तो देखिए किसी बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि मिड एंट्री की अलग कट ऑफ होगी और जो राउंड 3 की अलग कट ऑफ होगी, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मिड एंट्री बस उनको अंदर लाने की एंट्री है, बाकी किस बच्चे को कौन सा कोर्स मिलेगा वो उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है और उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। सबको इक्वली यहाँ पे ट्रीट करा जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। राउंड 3 के बाद कोई भी स्पॉट राउंड नहीं आने वाला है, क्योंकि राउंड 3 ही एक स्पॉट राउंड है। राउंड 3 और मिड एंट्री की दोनों की कट ऑफ एक ही दिन आने वाली है, लेकिन अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगी, सेम ही कट ऑफ आएगी। ऐसा नहीं है किसी बच्चे को स्पेशल ट्रीट करा जाएगा, मतलब मिड एंट्री वालों को क्योंकि उन्होंने 1000 रुपीज फीस सबमिट करी है, और किसी बच्चे को अलग ट्रीट करा जाएगा, नहीं, सबकी कट ऑफ उनके मार्क्स के बेसिस पे होगी एंड उनकी कैटेगरी के बेसिस पे होगी। राउंड 3 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? राउंड 3 में उन्हीं बच्चों को बस मौका दिया जाएगा जिनका अभी रेगुलर राउंड 1 और राउंड 2 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस प्रोसेस में एडमिशन नहीं हुआ है, उन्हीं को राउंड 3 में मौका दिया जाएगा। प्रेस रिलीज में ये वहां पे लिखा है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि जैसा स्पॉट राउंड में होता था, आपको प्रेफरेंस लिस्ट एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एडिट में आपको सिर्फ रीऑर्डर करने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐड और रिमूव करने का मौका सिर्फ मिड एंट्री वाले बच्चों को दिया जाएगा। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड और रिमूव करने का मौका दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको पहले से ये कंफर्म करके नहीं चलूंगा कि आपको मौका ही दिया जाएगा। जैसा देखा जाता है पिछली बार ऐसे ही हुआ था, तो मौका नहीं दिया गया था, सिर्फ रीऑर्डर वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कर सकते थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें, तो अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गलत बनाई थी और इसी वजह से मेरे को अभी तक एडमिशन नहीं मिला, तो मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में क्या करना है, ठीक करना है, उसको रीऑर्डर करना है, तो रीऑर्डर का मौका आपको थर्ड राउंड में मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने बहुत कम कोर्सेज डाले थे, मेरे को कुछ कोर्सेज ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, उसको राउंड 3 में आपको ऐड और रिमूव करने का मौका नहीं दिया जाएगा, अभी तक ऐसे ही देखा गया है। तो आपको मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 1000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तब आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड और रिमूव करने का मौका दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे के मन में सवाल आए, जैसे कि पूछा जा रहा है मेरे से कि सर मेरे को राउंड 1 या राउंड 2 में कोई कॉलेज और कोर्स अलॉट हो गया, तो मेरे पास कोई चांस नहीं है स्पॉट राउंड या मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करने का। तो देखिए आप स्पॉट राउंड और मिड एंट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो अभी सीट अलॉट हुई है उससे आपको अपना एडमिशन विड्रॉ कराना पड़ेगा। देन आपको मिड एंट्री में वापस 1000 रुपये फीस सबमिट करके अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि थर्ड राउंड में ऑलमोस्ट 18,000 सीटें होंगी। और वहीं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत पहले 29 अगस्त को आपका एक प्रेस रिलीज आया था, जिसमें ये बोला था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 71,600 सीट सैंक्शन करी और उसमें से 72,000 कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया। तो जितनी सीटें थी उससे ज्यादा क्या हुआ, एडमिशन हो गया। तो ये चीज आपको एक कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई फील होगी कि भैया
कहीं हम बोल रहे हैं कि सीटें से ज़्यादा एडमिशन हो रखा है एंड कहीं हम बोल रहे हैं कि 18,000 और एडमिशन होंगे। तो ये क्या है? तो देखिए रामदास कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये क्लियर कर दिया है कि जो एडमिशन दिख रहा है ना, ये किसी कोर्स में क्या हुआ है, ज़्यादा अलोकेशन कर दिया गया है। कुछ कुछ कोर्स में जो टॉप कोर्स है उनमें ज़्यादा अलोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही ऑलरेडी कर दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या है, 2 कोर्स हैं, ठीक है। 2 कोर्स में एक में 1000 सीट है, दूसरे में भी क्या है 1000 सीट है। मान लीजिए इस वाले कोर्स में क्या हुआ, एक्स्ट्रा अलोकेशन चली, यानी 1000 से हमने क्या करा, 1200 स्टूडेंट का अलोकेशन कर दिया 1000 सीट पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1000 तो सीटें हैं लेकिन एडमिशन सिर्फ 800 हुआ, यानी 200 सीट यहाँ पे क्या हुई, खाली बच गई। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बार मेन समस्या आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ टॉप कोर्सेज में क्या करे, एक्स्ट्रा अलोकेशन कर दिया है, लेकिन जो बाकी रेस्ट कोर्सेज रह गए हैं, जैसे साइंस को रह गए या बीए प्रोग्राम रह गया या बीए के ऑनर्स कुछ कोर्सेज रह गए, ठीक है, उनमें क्या है, सीटें अभी भी खाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको अच्छा कोर्स एंड अच्छा कॉलेज अभी भी थर्ड राउंड में मिल सकता है। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी लिखा है कि जो आपके थर्ड राउंड की कट ऑफ होगी उसका पुरानी वाली कट ऑफ से, पुरानी वाली रैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत लोग बच्चों को क्या कर रहे हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन और क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी इसने क्यों लिखा है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये क्यों लिखा है। आप बस इतना ये समझ के चलिए कि थर्ड राउंड में वो बच्चे हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। ऑब्वियसली बात है कि इनके मार्क्स कम रहे होंगे तभी इनको कॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि जिनके मार्क्स अच्छे थे उनको ऑलरेडी अब तक 40,000 बच्चों ने क्या सीट फ्रीज कर दिया और 27,000 बच्चे ऑलमोस्ट अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। तो जिनके मार्क्स अच्छे उनको ऑलरेडी कोई ना कोई कॉलेज और कोर्स मिल चुका है, तो अब सिर्फ लो मार्क्स वाले ही बच्चे बचे हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि मिड एंट्री में शायद कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए या कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन वो किसी भी रीजन से सीएसएस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, तो जब मार्क्स का कंपैरिजन करा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस बच्चे को पहले एडमिशन दे दिया जाएगा। तो मेन यही फैक्टर होता है कि बाद में कोई बच्चा ऑब्जेक्शन ना उठा पाए कि सर मेरी रैंक तो इतनी थी, मेरे को क्यों कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। इसी चक्कर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा, अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियरिफाई कर दी है, सारी चीजें को क्लियर करके चला कि बाद में कोई स्टूडेंट क्या करे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। विथ माय एक्सपीरियंस मैं आपको यही बता सकता हूँ कि देखिए आपको कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, मिड एंट्री में बहुत कम ही बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एकदम लिटिल बिट आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है लेकिन कोई बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। 18,000 सीटें हैं, बहुत चांस है कि कुछ टॉप कोर्सेज को छोड़ दिया जाए तो सब बच्चों का क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि साइंस में ज्यादा सीटें होंगी, देन आपका बीए प्रोग्राम में होगी, देन आपका बीए ऑनर्स में होनी चाहिए। बीकॉम में अगर सीट की बात करें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर सीट आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में या किसी यूट्यूबर के मन में ये डाउट आए तो उसको भी एक मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई ये कहता है कि सर कोई बच्चा अपना राउंड 1 और राउंड 2 में उसको ऑलरेडी कोई कॉलेज मिल रखा है लेकिन उसको कोई दूसरा चाहिए, तो वो वहां से अपना नाम विड्रॉ करके आता है एंड मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करता है, और ऑब्वियसली बात है कि उसके मार्क्स ज्यादा हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले अलोकेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे तो कट ऑफ बढ़ने चाहिए। तो आप ये चीज समझिए, अगर वो बच्चा उस रेगुलर राउंड से उठ के इधर आ रहा है और इधर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उधर वाली सीट छोड़ के आ रहा है, तो उधर वाली सीट को भी तो फिर नंबर ऑफ सीटें भी तो बढ़ जाएंगी। तो बात वही रहेगा कि जैसे ये तराजू होता है, अगर मैं एक तरफ दूसरा बढ़ा रहा हूं तो दूसरी तरफ दूसरा भी तो बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कह रहा है कि सब चीज इक्वल चलने वाला है। तो कट ऑफ में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं, फिर भी कोई रिगार्डिंग डाउट हो तो मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हैं।